हेलो दोस्तों, आपका हमारे संदेवा मैथ क्लासेस में स्वागत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे संदेवा मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे और आप अपना प्रिपरेशन खूब अच्छी ढंग से कर सको। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 कि 5.1 सांता तथा अवकलनीयता का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। जैसे कि हमने पार्ट 1 में बात किया था कि एफ ऑफ ए कहाँ से निकलता है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो कहाँ से निकाला जाता है और एफ ऑफ ए माइनस जीरो का मान कहाँ से निकलता है। तो बात करें एफ ऑफ ए का मान जो होता है बराबर से निकलते हैं और एफ ऑफ ए प्लस जीरो का मान जो एक्स की ओर दिखता हो, एफ ऑफ ए माइनस जीरो का मान जो एक्स की ओर ना देखता हो। और फलन आपका संतत कब होगा, जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस जीरो तीनों का मान बराबर हो तो जो फलन होगा वो आपका संतत होगा। यदि एफ ऑफ ए प्लस जीरो और एफ ऑफ ए माइनस जीरो तीनों का मान बराबर नहीं है तो फलन आपका असंतत होगा। फलन को संतत और असंतत होने के लिए मुख्यतः कुछ नोट पॉइंट इस प्रकार हैं। जैसा कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका जो नोट पॉइंट पहला जो आपका नोट पॉइंट है वो नोट पॉइंट ये है कि यदि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ ए प्लस जीरो के बराबर ना हो तो एक्स बराबर ए पर जो फलन आपका होगा वो संतत नहीं हो। और जो दूसरा नियम है या दूसरा नोट पॉइंट, यदि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस जीरो दोनों का मान बराबर है किंतु एफ ऑफ ए माइनस जीरो का मान बराबर ना हो तो भी आपका जो फंक्शन होगा एक्स बराबर ए पर फलन संतत नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ये है भैया कि आपका जब यदि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस जीरो तथा एफ ऑफ ए माइनस जीरो हो तो एक्स बराबर ए पर फलन संतत होगा। हमारे कहने का मतलब यही है कि आपको फलन संतत कब होगा, जब फलन में तीनों का मान एफ ऑफ ए प्लस जीरो और एफ ऑफ ए माइनस जीरो तीनों का मान बराबर हो तो आपका फलन संतत होगा। तथा हम इस वीडियो में कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका ये नोट पॉइंट दिख रहा होगा। नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये जो लिखा है लिमिट एच की पावर एन साइन 1/s इक्वल टू जीरो, इसका मान जीरो होता है। अब जहाँ पर एन एक पॉजिटिव नंबर है, बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से मिल जाए, जैसे लिमिट एच टेंस टू जीरो एच की पावर 1 साइन 1/s, तो इसका मान जीरो होगा। यहाँ पर h की पावर 2 भी मिल सकता है, इसका मान कितना होगा जीरो। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कहने का मतलब h की पावर अगर n के रूप का है तो हमारा जो मान होगा उसका मान जीरो होगा। और दूसरा नोट पॉइंट है आपका लिमिट h टेंस टू जीरो h की पावर n cos 1/h, इसका कहने का मतलब भी यही है कि मान लीजिए आपका जो फंक्शन मिला लिमिट h टेंस टू जीरो मिला और h की पावर n cos 1/h मिला तो इसका मान क्या होगा, इसका मान भी जीरो होगा। कितना होगा, इसका मान जीरो होगा। अब जीरो कैसा होगा, n के स्थान पे कुछ भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब h की पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे h की पावर 1 cos 1/h हो गया, इसका मान जीरो। h की पावर 2 cos 1/h, इसका भी मान क्या होगा, जीरो होगा। तथा इसके कुछ नोट पॉइंट को हम और देखते हैं ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। जो अगला आपका नोट पॉइंट है वो ये है लिमिट h, कहने का मतलब लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा। कहने का मतलब इसका मान, अगर थीटा का मान जो है वही इसका मान है तो उसका मान कितना होगा, जीरो। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कोई एक हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h/h, इसका भी मान कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी है h है और यहाँ h टेंस टू कितना है, जीरो। जैसे यहाँ पर दूसरा अगला नियम जो है वो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो tan थीटा/थीटा, इसका भी मान होगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाए आपका लिमिट h टेंस टू जीरो tan h/h, तो इसका भी मान कितना होगा, आपका 1 होगा। तथा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 1/h का मान अपरिभाषित है। कहने का मतलब इसको परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थात ये इनफाइनाइट रखा गया है। और ये लिमिट h टेंस टू जीरो cos 1/h बराबर अपरिभाषित, इसका भी मान अपरिभाषित है। इसको भी कोई पूर्ण रूप से नहीं पता है कि इसका मान होगा क्या, तो इसका मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान से रखना है कि यहाँ पर जैसे साइन थीटा/थीटा हुआ, और इसके स्थान पे आपका कुछ इस तरह से भी कोई एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए आपको मिल जाए लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 3h/3h, तो इसका भी मान जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। जी हाँ, आपको इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। और आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 5.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.1 का जो आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर और x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। अब चलो आ जाओ भैया, अब थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। आपका ये जो फंक्शन लिखा है, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका है आपका हल सॉल्यूशन। ये f ऑफ x बराबर क्या दिया है 5x माइनस 3। देखो यहाँ पर क्या है, x बराबर बता दिया है कि किस पर निकालना है 0 पर। क्या करना है आपको, संतत की जांच। संतत की जांच किस पर करना है, x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या निकाला जाएगा आपका f ऑफ ए। तो f ऑफ ए कहाँ से निकलेगा, बराबर से फंक्शन में x के स्थान पे कितना रखा जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, बोले तो 0 माइनस 3 और बराबर -3। ये आपका है f ऑफ ए। अब दूसरा नियम क्या है आपका, f ऑफ ए प्लस 0। f ऑफ ए प्लस 0, f ऑफ ए प्लस 0 निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था। f ऑफ ए प्लस 0 बराबर जो होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ए प्लस h। कहने का मतलब, चलो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। f ऑफ ए के स्थान पे कितना मिला है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। अब इस 0 प्लस h का मान फंक्शन में x के स्थान पे रखा जाएगा। ये जो आपका फंक्शन है इसी में x के स्थान पे पुटअप करते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिखा है उसको लिखते हैं, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5x के स्थान पे 0 प्लस h माइनस 3। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान हो जाएगा 0 प्लस 5h माइनस 3। अब लिमिट का मान रख देते हैं, तो ये 5 इंटू 0 माइनस 3 बोले तो -3 आएगा। ये आया आपका f ऑफ ए प्लस 0 तथा इसी को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। अब अगला बात करते हैं जो आपका तीसरा नंबर है f ऑफ ए माइनस 0, जिसको आप कहते हो लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो होता है इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ए माइनस एच। अब ए का जो मान मिला है वो मिला है x बराबर कितने पर निकालना है आपको 0 पर। तो x बराबर 0 मिला है, तो ए का मान कितना मिला 0। तो f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। अब इस 0 माइनस एच का मान कहाँ रखा जाएगा, फंक्शन में x के स्थान पे, तो रख देते हैं यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 ब्रैकेट में 0 माइनस h और -3। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 5h माइनस 3। और यहाँ पर लिमिट का जब मान रखा जाएगा तो आपका जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा भाई 5 इंटू -5 × 0 - 3 इक्वल टू -3। अब यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो है f ऑफ ए का मान, f ऑफ ए प्लस 0 का मान और f ऑफ ए माइनस 0 का मान, जो तीनों का मान है वो तीनों में -3 और -3 मिला है। कहने का मतलब हमारा तीनों मान बराबर है। और जब तीनों मान बराबर हैं तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। क्या है, संतत है। हमने आपको यही बताया था f ऑफ ए और f ऑफ ए प्लस 0 और f ऑफ ए माइनस 0 का मान यदि बराबर है तो दिया गया फलन आपका कैसा होगा, संतत होगा। ये तो हुआ भी x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए। इसी तरह से x बराबर -3 और x बराबर -5 के लिए देखेंगे। तो चलो आ जाओ भैया देखते हैं x बराबर 3 के लिए। x बराबर जो 3 है उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर x बराबर -3 पर संतत की जांच। यहाँ पर भी आपको तीनों चीज़ें निकालना होगा। सबसे पहले f ऑफ ए कहाँ से मिलेगा, फंक्शन में से। तो 5 आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपका 5
यक्स माइनस थ्री, अब यक्स के स्थान पे कितना रखना है 3, तो यफ ऑफ -3 इक्वल टू 5 इंटू -3 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -15 और -3 बोले तो -18। यफ ऑफ ए का जो मान आया है -18। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बोले तो यफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका जो मान निकालेंगे, यहाँ पर a का जो मान ऑलरेडी हमको दिया गया है, एफ ऑफ क्या दिया है -3 + 0, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 + एच। अब इसका जो मान है, ये मान आपको फंक्शन में कहाँ रखा जाएगा, x के स्थान पे, तो रख देते हैं। आ जाओ भैया, ये थोड़ा सा लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 + h -3। अब इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 3 जा 15 और प्लस 5h -3। अब लिमिट का मान रख देते हैं, या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 15 और 3 हो जाएगा 18 -5h। अब लिमिट का जो मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा -18 -5 इंटू h बराबर -18। ये आपका जो दूसरा है। अब उसके बाद की बात करते हैं, जो तीसरा है। तीसरा आपको जो निकालना है, वो आपको निकालना है भैया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बोले तो एफ ऑफ a -0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a -h। अब ये a का मान क्या है, a का मान आपको ऑलरेडी दिया गया है -3 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 - h। अब ये -3 - h फंक्शन में x के स्थान पे रखा जाएगा, तो रख देते हैं यहाँ पे। यह हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 - h और -3। हाँ तो भैया इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 -15 -5h और -3। -15 और -3 आपस में जब जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका -18 -5h। अब लिमिट का मान रखेंगे, जब लिमिट का मान रखेंगे -18 -5 इंटू 0 बोले तो -18। कहने का मतलब यहाँ पर भी जो हमको मान मिला है, उसमें तीनों का तीनों मान, कहने का मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस 0 तथा एफ ऑफ ए -0 तीनों का मान जो है बराबर है। एफ ऑफ ए का मान -18 है, एफ ऑफ ए प्लस 0 का मान -18 तथा एफ ऑफ ए -0 का भी मान कितना है -18। अर्थात x से बराबर -3 पर दिया गया फलन संतत है। अब x बराबर 5 पर देखते हैं। x बराबर 5 पर, x बराबर 5 के लिए क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर x बराबर 5 पर संतत की जांच। आ जाओ भैया, तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ ए निकाला जाएगा। एफ ऑफ ए कहाँ से निकलेगा, फंक्शन में x के स्थान पे रखने पर। एफ ऑफ ए के स्थान पे 5, तो ये x के स्थान पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 5 -3 5 5 25 -3 बोले तो 22। एफ ऑफ ए का मान निकल गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहाँ से निकलेगा, आपको बताया गया है एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच होता है। तो a का मान जो आपको मिला है 5 मिला है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 + 0 और यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 + h। अब इस 5 + h का मान फंक्शन में x के स्थान पे रखा जाएगा, तो रख देते हैं फंक्शन में x के स्थान पे। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 ब्रैकेट में 5 + h -3। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 25 + 5h -3। अब ये माइनस हो जाएगा -3 25 में, तो ये आएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 22 + 5h 22 + 5h। अब लिमिट का मान रखेंगे तो 22 + 5 इंटू 0 इक्वल टू कितना है 22। अब इसी तरह से देखते हैं अगला नहीं। अब आपको निकालना है यहाँ पर एफ ऑफ ए -0। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए -0। एफ ऑफ ए -0 का जो होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए -h ये होता है। तो ए का मान जो मिला है किस पर निकालना है 5 पर, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 5 -0 और इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ 5 माइनस एच। अब एफ 5 माइनस एच का मान फंक्शन में एक्स के स्थान पे रखा जाएगा, तो रख देते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस एच और -3, ये हो जाएगा आपका। और यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 5 पंचे 25 -5h और -3 माइनस करेंगे तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 22 -5h। अब यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे तो 22 -5 इंटू 0 इक्वल टू आ जाएगा 22। कहने का मतलब यहाँ से भी आपको ये निष्कर्ष निकला कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस 0, तीनों का मान आया है। यहाँ पर 22 आया, ये भी आपका 22 आया और ये भी आपका 22 है। कहने का मतलब तीनों मान जब बराबर आए हैं तो x से बराबर 5 पर फलन संतत है। इस प्रकार ये आपको फलन की संतत की जांच किया जाता है कि एफ ऑफ ए का मान और एफ ऑफ ए प्लस 0 का मान तथा एफ ऑफ ए माइनस 0 तीनों का मान बराबर है, तो आपका जो फंक्शन होगा वो एक्स बराबर ए पर संतत होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे संदेह मैथ क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और अपना प्रिपरेशन खूब अच्छे ढंग से कर सके। धन्यवाद।